मान लो शुक्र और केतु है, और शुक्र और राहु है, और मान लो वो कहता है मुझे रेस्टोरेंट खोलना। करो सजेस्ट। सर क्या, वापस से बोलिए। और शुक्र और केतु। तो एक कुंडली में शुक्र और केतु है, एक कुंडली में शुक्र और राहु है, और उसको खोलना है रेस्टोरेंट। सर शुक्र और राहु करवाएंगे। यस सर, शुक्र और शुक्र राहु। राहु। राहु और शुक्र। केतु क्यों नहीं करवाएगा? रूट्स सेवा वाला नहीं है ना, रखेगा तो केतु। करा देगा। सेवा रखेगा तो करा देगा, नहीं तो नहीं। शायद मतलब। चलो, रेस्टोरेंट दोनों खोल सकते हैं, दोनों सक्सेसफुल हो सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। सिर्फ एक ही इस चीज में कंसर्न आपको आपका बनना चाहिए। अगर राहु शुक्र वाला खोल रहा है तो उसको इंडियन फूड नहीं बेचना है। क्या नहीं देखना। अरे अच्छा, अनकन्वेंशनल। अनकन्वेंशनल, उसको पिज्जा बेचना है, उसको बर्गर बेचना है, उसको चाउमीन बेचनी है, उसको ये फॉरेन अपना फूड फॉरेन फूड निकल। इटालियन बेचना है, ये जितने भी बाकी मैक्सिकन बेचना है, ये बेचना है उसको, उसका खोलना है। केतु शुक्र वाला अगर आ गया है तो उसको ट्रेडिशनल फूड बेचना है, उसको लिट्टी दाल चोखा। रोटी देनी है, उसको चावल देने हैं, उसको ट्रेडिशनल फूड। या मान लो कोई अब कोई कोई बंदा कहाँ का है, पंजाब का है, बोलो पंजाबी तड़का, ये दाल और पंजाब वाली रेसिपी बेचनी है, पंजाबी नान बेचना है आप। नहीं, ऐसा बोल, ऐसा इसमें हो सकता है कि शुक्र राहु वाला मान लो वो दिल्ली का है और वो साउथ में जाके फिर कोई भी फूड बेच दे, फॉरेन का भी। हाँ बेच सकता है, लेकिन आप ऐसा रिस्क क्यों ले रहे हो? आप तो बोलो कि भाई फॉरेन का बेचो, आप इंडियन बेच ही क्यों रहे हो? आपको बेचना ही है तो उसमें क्या, आपको पैसे कमाने हैं ना, फूड में क्या हो। चाय भी बेच सकता है वो तो। नहीं, चाय तो इंडियन है ना। इंडियन भले से, लेकिन चाय भी राहु को ही बताती है। ओ चाय की हाँ। पत्ती, आपने लिखा था ना चाय की पत्ती। यस यस, वेरी मच सर। तो शुक्र केतु वाला दाल रोटी बस चावल ये खिलवाए। हाँ ये खिलवाए तो चलते हैं, ढाबे होते हैं बहुत ट्रेडिशनल अच्छा, उसके, और ढाबा। एक दो ढाबा नहीं, कोई भी रेस्टोरेंट आप खोल लो, रेसिपी और उससे मतलब कोई रेसिपी इतनी फेमस हो जाती है कि आपका नाम हो जाता है, लोग खाने आते हैं दूर दूर से। सिर्फ दाल मखनी आपका नाम करवा सकती है, पूरी दुनिया में करवा दो, है ना? तो दूसरा क्या है कि राहु वाले को दुकान जब भी खोलनी है तो दिखावे के साथ खोलनी है, एकदम टॉप का इंटीरियर करना है, बड़ा सा दिखाना है, वैल्यू फॉर मनी, या कस्टमर को ऐसे लगे कि भाई साहब अगर 200 रुपये दे के जा रहे हैं तो वाह, 250 रुपये का खा लिया हमने, मतलब ऐसा लगना चाहिए, वर्थ दिखनी चाहिए उसको। केतु वालों को कुछ नहीं करना है, केतु वालों को एकदम देसी सा बनाना है, एकदम स्टार्टिंग, खासकर खोलते समय बिल्कुल देसी, कोई उसमें पैसे नहीं लगाने, बहुत मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी है, और उसी से आगे बढ़ना है, उसी का पैसा उसी में लगा, स्लोली स्लोली बढ़ते चले जाना, ऐसे अलाइन करना है आपको बस। अब केतु आपका मान लो जुड़ गया उसके साथ, किसके साथ? मंगल के साथ। हैवी एक, वर्क नहीं कर। और एक का जुड़ गया मंगल राहु के साथ। तो एक को जो एक को जिम खेलना है, जिम खोलना है, कौन सा, वेट लिफ्टिंग के लिए, वेस्टर्न पद्धति वाली सारी चीजें फॉलो करनी है। केतु वाला क्या करेगा, उसको ट्रेडिशनल हाँ, करना है, योगा फिटनेस कराना। करवानी है, योगा, योगा 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 करवाएगा। योगा है, कुश्ती है, दंड लगवाने हैं, ये आयुर्वेदा। करवाना है, जो पहलवान करते थे, खड़ा खड़ा खड़ा। अखाड़ा टाइप को खोल देना है उसको, खुश भी रहेगा, पैसा भी आएगा। और मंगल और शनि की युति में, या मंगल शनि के म्यूचुअल एस्पेक्ट में, क्योंकि यही ट्रिकी होता है, मंगल शनि वाला ही गड़बड़ करता है अधिकतर। मंगल शनि का अगर म्यूचुअल दृष्टि है, ठीक है, परस्पर दृष्टि बनी हुई है, तो उसको मंगल से जुड़ के ही कार्य करना है, क्योंकि मंगल शनि में जीत मंगल की होती है। रियल एस्टेट का कार्य करे, एडवेंचर कार्य करे, डिफेंस का करे, मेडिकल में चला जाए, मैकेनिकल में चला जाए, मंगल को ही अलाइन करना है। क्योंकि अगर धोखे से भी आपने शनि को कर दिया तो आप, वो लंका लगा देगा उसकी। मंगल शनि में ना, हाँ। क्योंकि मंगल जीतता है।
इसलिए। मंगल जीतता है। सर आप जो बोलते हैं ना मंगल शनि का म्यूचुअल, वो म्यूचुअल एस्पेक्ट ज्यादा बुरा है, नॉर्मल वाला नॉर्मल हाँ, है। नॉर्मल में उतना परेशानी, नॉर्मल में परेशानी ये है कि ऐसा बंदा खाली नहीं बैठ सकता, इम्पेशेंट हो जाता है, बहुत मेहनत करना चाहता है। तो आमने सामने तो ना, अभी है तो सर वो साथ साथ बैठता है साथ। अच्छा भी है कि मेहनत करना चाहता है कहीं से तक। अच्छा कह सकते हो, लेकिन अगर आपका जॉब प्रोफाइल उस लेवल का नहीं है ना, तो बहुत इम्पेशेंट, और वो इतना हाँ इतना आपको इरिटेट या फ्रस्ट्रेट कर देता है। और फिर होता क्या है, जब ज्यादा एनर्जी होती है ना किसी में ऐसी इस टाइप की, तो वो ना आसपास के लोगों को भी परेशान करता है। तो वो डंडे से हाँकना शुरू कर देगा सबको, ऐसे ही करना है, वैसे ही करना है, खाली डिस्पैरेट कैसे टाइप। बैठ सकते हो, खाली नहीं शनि बैठ मंगल सकते, में। काम लेकिन करना है। ये शनि मंगल पे एस्पेक्ट या मंगल का शनि पे एस्पेक्ट जो आप बोल रहे हैं? नहीं नहीं, जब ये साथ बैठते हैं तब करता है वो ऐसा। ओ अच्छा अच्छा एस्पेक्ट। आमने सामने हो तो कैसा, मतलब आमने सामने कैसे? में कोई ज्यादा समस्या वहां नहीं तो सर बैठ। इसमें थर्ड हाउस, सर थर्ड हाउस में है मंगल और शनि साथ में, तो उसका क्या रहेगा मतलब? अब देखो, थर्ड हाउस में मंगल को हम क्या बोलते हैं, पुरुषार्थ करेगा ऐसा व्यक्ति। आवाज ठीक नहीं है, आ रही सर हार्ड आप। वर्क। आवाज आनी चाहिए, आपका नहीं नेटवर्क। आवाज धीमी आ रही है, मतलब वॉल्यूम लो हो जा रहा है कभी बाकी कभी। को भी हो रहा है क्या? नहीं आ रही है सर, आ नहीं रही सर, है। ठीक आ रही है। तो ठीक है, फिर थोड़ी देर पहले धीरे थी, अभी ठीक है। अच्छा, कोई नहीं, नेटवर्क में फ्लक्चुएशन हो। वैसे मैं मैंने दूसरी अपनी स्पीड बढ़वा रखी भाई, 100 Mbps करवा रखी है। आवाज मेरी तरफ से डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। मैं दूसरी जगह जा रही तो क्या बोल रहे थे हम? हाँ, थर्ड हाउस में अगर मंगल शनि बैठे हैं, तो क्या होगा कि मंगल अगर थर्ड हाउस में है, तो वो आपको पुरुषार्थी बनाता है, मेहनत करने वाला बनाता है, संघर्षशील बनाता है, ना डरने वाला बनाता है। और किसी भी चीज को रोएगा नहीं वो लेके, वो तो कर्म करता चला जाएगा, उसका नेचर ऐसा बना देगा। शनि थर्ड हाउस में बैठता है तो वो ये कहता है कि किसी भी चीज से मैं अपना कार्य कराने की काबिलियत रखता हूँ, चाहे मुझे जो भी करना पड़े, डिप्लोमेसी करनी पड़े, जो करना पड़े। अब दोनों जब लग रहे हैं, वो एक साथ बैठ रहे हैं, दोनों के लिए हम क्या कह रहे हैं, ऐसा व्यक्ति खाली नहीं बैठ सकता। दो दो मैलिफिकेंट थर्ड हाउस में जरूरत से ज्यादा पुरुषार्थी बना देगा, जरूरत से ज्यादा पराक्रमी बना देगा। तो इन जनरली ऐसा व्यक्ति किसी की सुनेगा नहीं आसानी से। उसको करना है तो मतलब करना है, फिर कुछ भी हो, मार कुटाई भी करनी है तो फिर कर देगा वो। तो ठीक है, अच्छा है, अगर उससे जुड़ के कोई कार्य कर रहा है तो बढ़िया है। जहाँ पे उसको अपना वो मेहनत दिखाने का या अपना एक रुतबा दिखाने का अगर ऑप्शन मिल रहा है उसको, तो बढ़िया है, उसको बना दो आईपीएस वगैरह, तो बढ़िया है। स्पोर्ट्स में डाल दो, बढ़िया है। किसी डिफेंस में डाल दो, अच्छा है। किसी मैकेनिकल काम में भी अच्छा कर देगा, पॉलिटिक्स में अच्छा कर देगा, क्योंकि वहां पे दिन रात लड़ना ही है आपको। अगर आप नॉर्मल जॉब में आ गए, 9 to 5 वाली में, और ऐसी जॉब हुई है आपकी बैठने वाली, बैक एंड वाली, ऑफिशियल वर्क वाली, तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। वो वहां भी परेशान करेगा, फिर घर में आके परेशान, क्योंकि एनर्जी एग्जॉस्ट नहीं हो रही उसकी, तो उसकी उसके एनर्जी लिए सर एग्जॉस्ट। जिम, जिम करना है सर, जिम करना है, पसीना बहाना है। पसीना बहाए, एक से ज्यादा कार्य जोड़ दो उसके साथ, और उसको खाली मत बैठने दो, और करो और करो, 10 5 काम दे दो उसको करने के। जॉब करता है उसके साथ पार्ट टाइम जॉब और दो, बिजनेस दे दो साथ में, होश ही ना मिले दो उसको, क्योंकि वो खाली बैठेगा उसको एंग्जाइटी हो जाएगी। अगर ऐसे बेनिफिशियरी लोग खाली बैठते हैं तो उनको एंग्जाइटी होने स्टार्ट हो जाता है, बैठा ही नहीं जाएगा। वो ऐसे बैठे बैठे भी ना वो पैर हिलाने स्टार्ट कर देंगे कि करो कुछ, करो करो करो, बैठे कैसे हो, करो कुछ। ये है उसमें समस्या, वो एनर्जी इतनी क्रिएट कर देगा। एक बात समझ में नहीं आई, आपने बोला था खाने पीने का मून देता है, फिर वीनस राहु फूड कैसे करवाएगा? वीनस रेस्टोरेंट तो खोला है हमने, तो सुंदर सा रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट खुलवा दो। खाना। बिजनेस तो चाहिए ही ना। व्यापार। सुंदर व्यापार। restaurant। हाँ हाँ, व्यापार तो बुध भी देगा, ऐसे तो हम बुध को भी जोड़ रहे हैं, वो तो बाकी आप ऐड कर लो। हम तो केतु और राहु में सिर्फ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। सर एक चीज पूछ रही थी, हम्म। अगर किसी के चार्ट में अब जैसे आप चलो इसको, आप खान रेस्टोरेंट को बोल रहे हो, रेस्टोरेंट कपड़े का व्यापार कर लो, चलो शुक्र कपड़े का व्यापार देगा आपको। अब राहु है और एक का केतु है। राहु राहु वाले को वेस्टर्न। बोलो कि वेस्टर्न वेस्टर्न वाले का अपना डिपार्ट हाँ, स्टोर खोले, और केतु ये और वाले को अपने बोलो वाले कि साड़ी इंडियन सूट। कल्चर वाला खेलो। साड़ी सूट वगैरह। हाँ, खूब यही, चलेगा। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में ये चीज उल्टा हो जाएगा। हाँ बाहर जाके तो उसका केतु डिस्टर्ब ही नहीं करेगा ना, फिर वहां पे तो नहीं वहां नहीं, का ट्रेंड बेच सकते वहाँ का वो ट्रेडिशनल हो गया वो वेस्टर्न। हैं। हाँ, नहीं, वहां का भी बेचेगा तब भी चलेगा, यहाँ का वहां जाके बेचेगा तब भी चलेगा।
ये वहां वालों की बात कर रहे हैं, हाँ उनके सर, साथ एक उल्टा हो गया सर क्या? एक चीज वहां के बताइए, हाँ, जो वालों की अगर वहां अगर कोई उनका अंग्रेज जन्म चालू वहां पे करता है, हुआ है, अगर उनका जन्म वहां पे हुआ है, यानी कोई अंग्रेज चालू वेस्टर्न करता है है ना। मतलब। हाँ, अगर कोई अंग्रेज है वहीं जन्म है, हाँ हाँ हाँ, और वो हाँ, तो चालू उनके लिए करता है। उल्टा हो गया, तो फिर वो वहीं का बेचेगा, यहाँ का नहीं बेच सकता वो। सर मुझे एक चीज यहाँ पूछनी है, अगर किसी यहाँ का का ट्वेल्थ बेचने हाउस, के लिए उसको राहु चाहिए होगा ना। हम्म। सर अगर किसी के ट्वेल्थ हाउस में केतु बैठा है तो उसको कैसा कैसा मानेंगे? बिकॉज अच्छा ट्वेल्थ होता है, हाउस तो बेस्ट मोक्ष का बेस्ट घर है। होता है, अच्छा है ना। बेस्ट ओ बेस्ट बेस्ट होता हो गया। हम्म। है, बहुत अच्छा है। सिक्स हाउस का राहु वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट, 3, 6, 10, 11 राहु बेस्ट है। अच्छा जी, कुंडली लगाएं क्या? अच्छा, हाँ अब जी। सर एक आपने चीज मैं पूछ रही थी, पूछूं? जी पूछिए, आप पूछ लो। सर अगर किसी मतलब सन, किसी के चार्ट में सन मून और वीनस का है प्लेसमेंट, तो सन इज फादर, मून इज मदर, तो वीनस क्या है उसका, उसकी मतलब पत्नी स्पाउस को। पत्नी, हाँ, हाँ, तो स्पाउस। किसी के हाउस में सपोज कीजिए वीनस खराब है, सन और मून अच्छा है, मतलब तो क्या इट इज अंडरस्टूड दैट मदर फादर से रिलेशन अच्छा होगा, स्पाउस से रिलेशन थोड़ा खराब हो सकता है, या उल्टा वाइस वर्सा, कि वीनस अच्छा है और हाँ हाँ, तो वो तो हो सकता है, जो अफ्लिक्शन में आएगा उससे खराब हो सकता है ना, उनमें से जो भी अफ्लिक्ट होगा, जो भी अफ्लिक्ट होगा, जो कमजोर होगा। कारक, हमें कारक जरूर देखना है घर के साथ साथ। अब ये तो एक बात थी, इसके तारा साथ क्या ये तो मतलब? पिता का कारक सूर्य है, ओ माता का कारक, कारक कारक, चंद्रमा, सॉरी कारक सॉरी। देखना है। ये तो हमने सिर्फ ये पढ़ा कि 10th हाउस से कनेक्शन, ये हमने पढ़ा, यही पढ़ा ना अभी तो। अब आपको ये भी आप शुक्र के साथ भी देख सकते हो, अगर आप डायरेक्टली धन को देख रहे हो तो, कि शुक्र के साथ जो प्लेनेट बैठा है आप उससे जुड़ जाओ तो धन अपने आप आ जाएगा, क्योंकि शुक्र कौन किसका कारक है? धन का कारक है ना। तो जैसे अगर बुध किसी भी घर में बैठा है, मान लो बुध आपका 9th हाउस में बैठा है, या बुध आपका 10th हाउस में बैठा है और 11th हाउस में शुक्र बैठा है, आपको ट्राइन वाला कॉम्बिनेशन याद है? हम ट्राइन जब देखते थे, जो हमने ट्राइन एजुकेशन में बनाए थे, हम्म। तो बुध के ट्राइन में पिछली लाइन मैंने उसके लिए अगर शुक्र है और शुक्र आगे है और बुध पीछे है, तो जब भी आप व्यापार करोगे, जब भी आप एजुकेशन लोगे, जब भी आप पढ़ाओगे, बुध पढ़ाना भी है ना, विद्या का कारक है, एजुकेशन का, या गणित, गणित से जुड़ के कार्य करोगे, यानी कि बुध से जब भी आप जुड़ोगे, ऑटोमेटिकली आपके पास धन का आगमन आसान हो जाएगा। दैट्स क्यों? गुड। क्योंकि बुध की जो डेस्टिनेशन है वो क्या है, अगला नेक्स्ट क्या है? शुक्र। 10th और 11 में ट्राइन किसी भी घर में, कैसे? किसी भी घर में बुध पीछे है शुक्र आगे है, या ट्राइन लगा लो उसका, 1, 5, 9 में एक दूसरे से। हमने जब एजुकेशन की बात करी थी, हमने बुध का ट्राइन बनाया था ना, तो आप व्यापार के केस में भी बुध का ट्राइन बना सकते हो। किसी को व्यापार करना है तो आप बुध को पकड़ो, बुध के साथ वाले प्लेनेट लिखो, बुध के अगले वाले घर के लिखो, बुध के सामने वाले लिखो, बुध से 5 वाले लिखो, बुध से 9वें वाले लिखो, 1, 5, 9, और उसमें उनको अलाइन कर लो डिग्री वाइज। अब जो पीछे वाला है, वो अगले वाले को पुश करेगा। तो पिछले वाले के हिसाब से काम करें अगर हमें अगले वाले के रिजल्ट चाहिए। हाँ। सबसे पीछे जो है आप उसको हल्का सा पुश कर दो, वो सबको ढकेल देगा। मतलब साइकिल जैसे एक लाइन में खड़ी है, आपने एक को धक्का मारा, सारी गिर गई, वैसे ही। मुझे धक्के से मेट्रो के सर एग्जांपल से समझाइए प्लीज। पीछे मेट्रो में मतलब हो। कम डिग्री वाला ना, पीछे मतलब सर, कम डिग्री। हाँ, जो कम डिग्री वाला। सर इसको एक एग्जांपल से प्लीज बताइए, ये वाला बात, ट्राइन वाला। मैं बता, कुंडली लगा देता हूँ किसी की। सुबह को मेट्रो में लगा के लाइन, पिछला वाला इतनी जोर से धक्का मारता है, सारे आगे गिरते हैं जाके। अगर आगे खड़े हो ना तो मतलब चोट लगनी है, अगर मेट्रो पे आगे खड़े हो गए प्लेटफॉर्म पे। तो जिसका मंगल अच्छा होता है वो धक्का मार के आगे ढकेल देता है। मैं तो साइड हो जाती हूँ। क्या नाम था उनका? एक मिनट।
अभी हमने ये 10th हाउस से करा के हाउसेस वाइज भी देखेंगे, प्रोफेशन का हाउस वाइज प्लेनेट से। हेलो हेलो, प्रोफेशन हाउस वाइज भी देखेंगे क्या? हाँ हाँ, वो तो जो स्वामी कौन से घर का स्वामी होके बैठा है वो तो देखना ही है ना। वो तो आप नहीं लोगों नहीं, ने सीख ही रखा है। स्वामी तो नहीं, जैसे किसी अगर घर में आपके प्लेनेट बैठा अगर आपके 10th हाउस में 8th लॉर्ड बैठा है तो 8th हाउस से जुड़ा हुआ कार्य आपका होना चाहिए। नहीं, अब आपका 10th हाउस में सूर्य है और 8th लॉर्ड होके अगर बैठा है, तो आप आईएएस मान लो बन गए, तो डिपार्टमेंट कौन सा मिलेगा आप? आपने यू इन्वेस्टिगेशन, आपने सीबीआई। यूपीएससी क्लियर कर लिया तो आपको 8th हाउस से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट मिलेगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप इनकम टैक्स में चले गए, आप रिवेन्यू में चले गए, आप आईबी में चले गए, आप सीबीआई में चले गए, आप ईडी में चले गए, 8th हाउस से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य आप चले गए उसमें, हो तो आप अभी भी यूपीएससी के थ्रू सेलेक्टेड कैंडिडेट। हम्म, आप 3rd हाउस से जुड़ गया तो आप कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में चले गए, यानी कि आप उसमें इंफॉर्मेशन में क्या है, ब्रॉडकास्टिंग डिपार्ट ये मिनिस्ट्री जो है, क्या नाम है इसका, ब्रॉडकास्ट वाली जो है, जो अनुराग ठाकुर के पास थी पहले। फुल फॉर्म याद आईएनबी नहीं ना है। सर, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, हाँ, वही है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री जो है उसमें चले गए आप। आपका 6th है तो आप या तो लीगल वाले में चले गए, कानून मंत्रालय में, या आप किस में चले गए, आप हेल्थ में चले गए, उन्होंने या की आप जॉब किस में चले गए, आप रिवेन्यू में चले गए, फाइनेंस में। मेरा जरूर 8th होगा। नहीं नहीं, फाइनेंस वाला 6 से देखेंगे। फाइनेंस मतलब अगर आप उसमें हो, लोन वोन में या कुछ ऐसी चीजें देख रहे हो, तो 6th हाउस भी है ना वो। मेरा वाला किससे देखेंगे, अकाउंट्स का? 8th हाउस का कनेक्शन हो सकता है, लेकिन अकाउंट्स का क्या है, अकाउंट्स में करना क्या है? बजट 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 बिल। वो 6th ही होगा फिर तो, वो आप तो एम्प्लॉय के लिए काम करते हो ना वैसे, एम्प्लॉय के लिए काम करते हो ना आप, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उनका काम करते हो ना। हाँ, तो 6th हाउस होगा फिर तो, 6th हाउस से इन्वॉल्वमेंट हो सकता ओके। है। और कुंडली किसकी लगाई जाए, किसी बिजनेसमैन की लगाई जाए, किसकी लगाई जाए? बिजनेस देखना है ना। जॉब वाला तो फिर भी जीए प्रेडिक्ट करना, कोई पूछ लेता है मैं तैयारी कर रहा हूँ, नंबर आएगा नहीं आएगा, उसकी दशा वसा देख लो और देख लो थोड़ी सी कुंडली मजबूत है, लग जाएगी। और जब कोई ये पूछ लेना कि ये वाला बिजनेस चलेगा या नहीं, वहीं पे गोल है। मैं तो नहीं बता पाती हूँ फिर, बिजनेस बताना रिस्की है। जैसे हमने शनि और शुक्र की युति पढ़ी थी। शनि क्या है, कर्म है, शुक्र क्या है, पैसा है। जैसे ही आप थोड़ी सी मेहनत करोगे पैसा अपने आप आ जाएगा। अच्छी बताई थी वो तो, प्रोफेशन के लिए, पैसों के लिए अच्छी थी। हमारा चार्ली तो सोए ही जा रहा है, थोड़ी देर बस क्लास सुनी है उसने। सुनील सर, हमारा चार्ली सोए जा रहा है। चलो जी, ये कुंडली देखो, बिजनेसमैन है। 8th हाउस में गुरु, इनका स्वयं राशि का सूर्य है, 4th लॉर्ड बुध, सेकंड, इनका बिजनेस तो बहुत अच्छा होगा, पर होगा किस चीज का? जया जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर राहु बैठा हुआ है तो खुद को लेके बहुत ज्यादा ही हाँ हाँ, तो बड़ी पर्सनैलिटी है, छोटा मोटा नहीं है। हम्म, बिजनेस तो बहुत अच्छा होगा, होगा किस चीज का? पर 4th मंगल और शनि का म्यूचुअल है ना। म्यूचुअल एस्पेक्ट नहीं है ये युति है, कंजंक्शन है। युति है, हाँ युति है, सॉरी युति है। इनका
सेवा से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, और सूर्य बुध का भी होगा उसमें काम। चलो लग्जरी से भी हो सकता है। जैसे रियल एस्टेट में जॉब हो सकती है सर, या फिर ये बिजनेस लॉ, करते हैं, बिजनेस मतलब करते लॉ लग्जरी रिलेटेड बिजनेस रिलेटेड होगा काम हो कुछ। सकता है। सर हैं। नहीं, कुछ बहुत लॉ सारी कॉम्बिनेशन। रिलेटेड बिजनेस भी हो सकता है। अरे मुझे लग रहा सुनो, है लग्जरी लग्जरी। अच्छा चलो अपने अपने लॉजिक दो पहले। लो क्यों बोला आपने ये? है सर। की वजह लो से क्या बोला। सोच के बोला आपने? सर मंगल शनि की युति के लॉ कारण? क्या सर? हाँ, 6th हाउस में ये है, और फिर केतु भी है सर 7th में। ओके, और किसने क्या बोला? सर मैंने बोला वीनस 9th हाउस में है, तो हो सकता है लग्जरी से रिलेटेड कुछ बिजनेस कर रहे देखो मैंने बोला कि ये बिजनेस करते हैं, तो सबसे पहले तो आप ये समझो, तो पहले तो आप 10th हाउस को एनालाइज कर लो। हो। ठीक है, 10th हाउस में कौन बैठा है? बुध और सूर्य बैठे हैं। तो बुध आपको बिजनेस दे देता है, सूर्य आपको एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल देता है। यहाँ से तो इतनी क्लियर हुई आपको बात। हम्म, बुध यहाँ पे कौन कौन से घर का स्वामी है? सेकंड लॉर्ड है और फिफ्थ लॉर्ड है। सेकंड लॉर्ड का मतलब क्या है? कि फाइनेंस के फूड लिए अच्छा हो गया, नंबर वन। फूड का नंबर दो, आपका फैमिली बिजनेस हो सकता है। हम्म, हो सकता है ना फैमिली बिजनेस। सेकंड हाउस क्या है? आपकी फैमिली। और क्या हो खाने सकता है? खाने पीने का। खाने पीने का हो सकता है सेकंड हाउस। ज्वेलर ज्वेलरी का हो सकता है। हाँ ठीक है। फिफ्थ लॉर्ड भी यहीं बैठा है। और हम्म, मूल त्रिकोण राशि राशि जो है बुध की, वो फिफ्थ हाउस में आ रही है। तो बच्चों से जुड़ के भी कोई कार्य हो सकता है, या एजुकेशन से जुड़ के कोई कार्य हो सकता है। अब यहाँ पे फोर्थ लॉर्ड भी है, तो फोर्थ हाउस से जुड़ के भी कोई कार्य हो सकता है। व्हीकल, तो रियल एस्टेट। हाँ, इनका जो है फैमिली बिजनेस भी है। और दूसरा क्या है कि ये बच्चों की जो गाड़ियां आती हैं ना, छोटे बच्चों की, वो छोटी कार और मोटरसाइकिल जो होती हैं, वो मैन्युफैक्चर करते हैं। वाह। कुंडली मजबूत है ये। सारे घर अलाइन हो गए ऑलमोस्ट। अलाइंड हो गए यहाँ पे। क्यों? क्योंकि एट फोर्थ हाउस कैसे क्या है? लगे? फोर्थ हाउस क्या है? गाड़ी का व्हीकल का जो हो गाड़ियां। गया। 10th हाउस में बैठा है। सेकंड हाउस फैमिली है, धन भी है। फैमिली फिफ्थ और ये हाउस बच्चे हैं। बच्चों से रिलेटेड है। वाह। एट्थ नहीं हुआ लाइन। एट्थ एट्थ का क्या करना है? एट्थ वहां पे एस्पेक्ट दे रहा है, बढ़िया है, पैसा आ रहा है उनके पास, इनहेरिटेंस नहीं, खूब मिल रहा है उनको। और कुंडली बढ़िया है इनका, तो मतलब ये जो फिफ्थ लॉर्ड है, फोर्थ लॉर्ड है, सेकंड लॉर्ड है, लग्नेश खुद 9th में है। ये बताइए, जैसे 9th हाउस में वीनस बैठा है, इससे भी समझ में आता है कि लग्जरी से रिलेटेड इनका भाग्य उदय मतलब कर सकता है। लग्जरी नहीं, समथिंग। इनका इनका भाग्यशाली तो इनको आप वैसी देखती बोल सकते हो ना, क्योंकि आपका अगर लग्नेश 9th हाउस में है, तो आप क्या बोलोगे कि ये भाग्यशाली इंसान है जन्म से ही। शुभ। हाँ, करेक्ट, राइट, राइट, राइट। क्यों नहीं बोलोगे आप भाग्यशाली? बिल्कुल भाग्यशाली बोल सकते हो आप इनको। तो है इनका मतलब कई सौ करोड़ का काम। वाह सर, इन्होंने पहले कुंडली दिखाई थी फिर बिजनेस में, या फिर इनका पहले से ही था? नहीं, मैंने इनका वास्तु किया। हाँ। वास्तु किया था मैंने तो। ओके। काम नहीं चल रहा था इनका, तो मैं वास्तु किया था। इनका बुध और सूर्य तो बहुत ही बढ़िया है। तो सर बुध मुझे और एक चीज देखो, बताइए। देखो इसमें कितने प्लेनेट अच्छे हैं। बुध और सूर्य की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। हम्म, हम्म, चंद्रमा की शुक्र प्लेसमेंट अच्छी है। हम्म, कोई दिक्कत है चंद्रमा की प्लेसमेंट में? थर्ड लॉर्ड है। लेकिन हाँ सर मैंने, चंद्रमा तो सूर्य से जितना दूर हो उतना बेटर रहता है। हाँ ठीक है, मन के लिए खराब हो गया ना वो। अच्छा। मन के लिए खराब हुआ ना। मंगल एंजाइटी, हाँ। मंगल और शनि जैसे प्लेनेट अगर आपके 6th हाउस में बैठे हैं, तो इसका मतलब क्या है? आप तो दुश्मनों लड़ने का। मारने के लिए तैयार हो ना। मैलिफिक प्लेनेट इन 6th हाउस, 3, 6, 11 में, 10 में अगर मैलिफिक प्लेनेट आ गए हैं, तो आप तो युद्ध करने के लिए तैयार हो, कंपटीशन में उतरने के लिए। तो मार्केट में अगर आपको उतरना है, बिजनेस भी करना है, चाहे जो भी करना है, तो कंपटीशन तो करना ही पड़ेगा आपको। हम्म। तो गुड है आपके लिए। और लगाता हूँ, रुको एक बहुत बढ़िया कुंडली, सर गुरु इनका भी जुपिटर सर इनका जुपिटर 8th में है, तो कमजोर हो गया, वैसे तो स्वराशि का है। हाँ, थोड़ा कमजोर हो गया, तो सारी चीजें नहीं मिलती ना इन सब। हम्म, और भी चीजें होती हैं जिसमें बंदा परेशान होता है। सबसे बढ़िया तो इनका 10th हाउस ही है ना। मतलब 10th हाउस में जो
लॉर्डशिप लेके बैठे हैं। हम्म।